बनी इसराइल में 3 आदमी थे। इनमें से एक आदमी के चेहरे पर बर्स के दाग थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। इन तीनों के साथ अजीब मामला पेश आया। जिस आदमी के चेहरे पर बर्स के दाग थे, इसके पास एक आदमी आया और पूछा, बताओ तुम्हारी कोई परेशानी है? इसने कहा, अल्लाह ताला मेरे बर्स के दाग ठीक कर दे। मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं और मेरा कारोबार भी ठीक हो जाए। चुनाचे इस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने इस आदमी की बीमारी को दूर कर दिया और इसे एक ऊंटनी अता की। ऊंटनी की नस्ल इतनी हुई कि इसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया जिसके सर पर बाल नहीं थे। लोग इसका मजाक उड़ाते थे। इस आदमी ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारा क्या हाल है? इसने जवाब दिया, सर पर बाल और कारोबार ना होने की वजह से परेशान हूँ। इस आदमी ने इसे कारोबार और सर पर बाल आने की दुआ दी। चुनाचे अल्लाह ने इसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि इसका भी शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी तीसरे के पास गया और पूछा, सुनाओ भाई तुम्हारा क्या हाल है? इसने कहा, आंखों से अंधा हूँ, दर दर की ठोकरें खाता फिरता हूँ। इस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ने इसको बेनाई अता की और एक बकरी भी अता की। इसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। इन तीनों आदमियों के कई साल नेमतों में गुजर गए। रहन सहन अमीराना होने की वजह से गफलत का शिकार हो गए। काफी अरसा गुजरने के बाद वही आदमी पहले के पास आया और कहा, मैं मोहताज हूँ। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये सुनकर इस आदमी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, तुमने ये क्यों कहा कि एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? मेरा बाप दादा और मैं सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं। तुमने इन लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। इसने कहा, अच्छा फिर जैसे तुम पहले थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। इसको फिर बर्स का मर्ज लाहक हो गया और ऐसी बीमारी फैली कि सारी ऊंटनियां मर गईं और वो पहली हालत में दोबारा आ गया। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया। इसको कहने लगा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। इसने जवाब दिया, मियाँ मेहनत से कमाया है, तुम भूखे नंगे। इस आदमी ने इसके लिए भी बद्दुआ की। वो जिस हालत में पहले था उसी हालत में दोबारा आ गया। फिर वो तीसरे आदमी के पास गया। इसने भी जाकर यही कहा, मैं गरीब हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दो। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास पहले कुछ नहीं था। इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरी दुनिया वीरान थी। एक दफा कोई खुदा का बंदा आया, इसने मेरे लिए दुआ की और अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत अता की। आज दोनों पहाड़ों के दरमियान जितना रेवड़ है सब मौला का करम है। तुम इस रेवड़ में से जो चाहो ले लो, मैंने अपनी औकात नहीं भूली। इस अजनबी शख्स ने कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। तुम्हें अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुमने अपनी औकात को याद रखा, अल्लाह तुम्हें और दे। चुनाचे ये आदमी बनी इसराइल के बाइज्जत माल वालों में से बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।